हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य दिन की जब साक्षात प्रेम की देवी, भक्ति की स्वरूपिणी और भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी श्री राधा रानी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। जिस प्रकार श्री कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरी है, उसी प्रकार श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। पुराणों में कहा गया है कि श्री राधा रानी ही वह शक्ति है जिनके बिना भगवान श्री कृष्ण लीला नहीं कर सकते। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रावल गांव में वृषभानु जी के घर जब राधा रानी जी का अवतरण हुआ तो पूरा व्रज मंडल आनंद और उत्सव में डूब गया। इसी दिन को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा अष्टमी को भक्ति की जननी का प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। इस साल 2025 में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 को आने वाली है। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की लीलाएं तभी पूर्ण होती है जब राधा रानी उनके साथ हो। श्री राधा बिना श्री कृष्ण लीला अधूरी है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा नाम स्मरणम मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि गौलोक में जो अनंत शक्ति के रूप में श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, वही भक्ति और प्रेम का अवतार बनकर पृथ्वी पर श्री राधा रानी रूप में प्रकट हुई है। यह वह दिन है जब स्वयं भक्ति स्वरूपिणी राधा रानी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। श्री कृष्ण का स्वरूप यद्यपि पूर्ण है, फिर भी उनकी लीलाएं तब तक अधूरी रहती है जब तक राधा रानी उनके साथ न हो। इसीलिए गोस्वामियों ने कहा है कि यत्र यत्र राधा तत्र तत्र कृष्णः, अर्थात जहाँ श्री राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण की पूर्णता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। ह्लादिनी शक्ति वही दिव्य शक्ति है जो आनंद, प्रेम और भक्ति का स्रोत है। श्री कृष्ण के स्वरूप में सत्ता, ज्ञान और आनंद तीन प्रमुख शक्तियां हैं। इनमें ह्लादिनी शक्ति का अवतार स्वयं श्री राधा रानी है। इसीलिए जब श्री कृष्ण गौलोक में अनंत लीला करते हैं तो श्रीमती राधा रानी सदैव उनकी अर्धांगिनी और आनंद प्रेयसी बनकर साथ रहती है। राधा अष्टमी का पर्व केवल ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा महत्व रखता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर तक पहुंचने का सरलतम मार्ग प्रेम और भक्ति है। श्रीमती राधा रानी इस मार्ग की अधिष्ठात्री है। शास्त्र कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण की आराधना करने वाला भक्त केवल इस जीवन में ही नहीं, अगले जन्मों में भी ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बनता है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि श्री राधा रानी का जन्म सामान्य शरीर से नहीं हुआ, बल्कि वे प्रकट हुई। वे अनादि, अनंत और सदैव विद्यमान दिव्य स्वरूपिणी शक्ति है। उनके अवतरण का रहस्य
हमें यह संदेश देता है कि भक्ति और प्रेम किसी साधारण प्रक्रिया से नहीं बल्कि दिव्यता से प्रकट होता है। यही कारण है कि राधा अष्टमी को अविनाशी प्रेम और अनंत भक्ति का उत्सव माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं श्रीमती राधा रानी की जन्म कथा के बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्रीमती राधा रानी अनादि और अनंत स्वरूपिणी है। वे किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि शाश्वत है। वे स्वयं श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति राधिनी शक्ति है। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतार लेकर ब्रजमंडल में बाल्य लीलाएं करने का संकल्प किया, तब उनकी लीलाओं को पूर्णता देने हेतु श्रीमती राधा रानी ने भी अवतरण का निश्चय किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी से निवेदन किया कि हे प्रिय, जब मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा तो तुम्हारे बिना मेरी लीलाएं अधूरी रहेगी। तुम भी पृथ्वी पर प्रकट होकर मेरे साथ दिव्य प्रेम की लीलाएं करो। तब श्रीमती राधा रानी ने 3 शर्तें रखी। मैं व्रज भूमि में ही जन्म लूंगी। गोवर्धन पर्वत को भी पृथ्वी पर आना होगा। यमुना जी भी वहां प्रकट होनी चाहिए। इन तीनों की उपस्थिति में ही हमारी लीलाएं पूर्ण होगी। और उसी समय श्री कृष्ण ने यमुना जी, गिरिराज जी और व्रजभूमि को पृथ्वी पर अवतरित किया। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के यहाँ रावल गांव में हुआ था। जिस समय वे प्रकट हुए उनकी छवि अनुपम और अलौकिक थी। उनके मुख पर दिव्य आभा थी, किंतु उनकी आंखें बंद थी। किंवदंती है कि जब वृषभानु जी ने बालिका श्रीमती राधा रानी को देखा तो वे विस्मित हो उठे, परंतु उन्हें चिंता भी हुई कि बालिका की आंख क्यों नहीं खुल रही है। महर्षियों ने बताया कि यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि दिव्य स्वरूपिणी शक्ति है। वे केवल अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन पर ही अपने नेत्र ज्योति प्रकट करेगी। समय बीता। नंद बाबा एक दिन बालक श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के महल आ गए। जब श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के पास लाया गया और शिशु श्री कृष्ण उनकी ओर बढ़े, तभी श्रीमती राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी जन विस्मित हो उठे। इसका रहस्य है कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य केवल श्री कृष्ण के लिए ही हुआ था। उनके नेत्र केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खुले। यह घटना दर्शाती है कि श्रीमती राधा रानी का जीवन, अस्तित्व और शक्ति केवल श्री कृष्ण से जुड़ी है। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि गौलोक में वे दोनों युगल स्वरूप है, अभिन्न और अविभाज्य, परंतु पृथ्वी पर वे 2 रूप में प्रकट हुए ताकि जीवात्मा को यह सिखा सके कि भक्ति का सार प्रेम है और प्रेम का शिखर श्रीमती राधा रानी है। वृंदावन की रास लीला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया तो श्रीमती राधा रानी वहाँ प्रधान स्वरूप के रूप में
विराजमान थी। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा के बिना मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि भक्तजन श्री राधा कृष्ण नाम एक साथ लेते हैं, श्री कृष्ण राधा नहीं। तो आइए अब जानते हैं श्री राधा अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूरे घर को और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर बैठकर व्रत का संकल्प ले। उसके बाद घर के मंदिर में या स्वच्छ स्थान पर लकड़ी का पाट रखें और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर श्री राधा कृष्ण के विग्रह या चित्र स्थापित करें। यदि विग्रह नहीं है तो केवल चित्र की पूजा भी की जा सकती है। सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण के विग्रह को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात फिर से उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात श्री राधा कृष्ण को उनके प्रिय वस्त्र पहनाएं, विशेषकर गुलाबी, पीले या सफ़ेद रेशमी वस्त्र। उन्हें ताजे फूलों से सजाएं। उनके लिए फूलों की माला बनाएं। श्रृंगार में चंदन, सिंदूर और कुमकुम का उपयोग करें। दीपक प्रज्वलित करें और धूप अर्पित करें। भोग में खीर, माखन मिश्री, फल और विशेषकर दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। उसके बाद उनकी आरती करें और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का जाप करें। दिन भर हो सके उतना नाम जप और माला जप करें। राधा अष्टमी के दिन आपको 16 माला अवश्य करनी चाहिए। इससे ज़्यादा करें तो उत्तम होगा। उसके अलावा आप भक्तों का संग करके हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन भी कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन आपको दोपहर तक उपवास करना है। मंदिर में दर्शन करें और दान पुण्य करें। हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करें, भजन कीर्तन करें। ध्यान रहे, इस दिन मांस, मदिरा, प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है। झगड़ा, क्रोध और अपवित्रता से बचें। अहंकार और दिखावे से पूजा न करें। भक्तों, राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा का उत्सव है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी पर हम उस शक्ति का जन्म मनाते हैं जिनके बिना श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीमती राधा रानी को स्वयं भक्ति की देवी कहा गया है। श्रीमती राधा रानी स्वयं शक्ति स्वरूप है। अतः इस राधा अष्टमी पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में श्री राधा कृष्ण की भक्ति को अपनाएं और प्रेम व करुणा के मार्ग पर चलें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।